महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ देश की कई सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। वोटिंग पूरी होने के साथ ही इस बात को लेकर कयास लगने भी शुरू हो गए हैं कि आखिर चुनावों में किसकी जीत होगी और किसकी हार। लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार समीकरण महाराष्ट्र के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में तमाम मुद्दे चुनाव में हावी थे, लेकिन पिछले 2 दिनों में एक नया मुद्दा सामने आया है जिसने सारे समीकरण बदल दिए हैं। ये नया मुद्दा है बिटकॉइन कांड। आखिर ये बिटकॉइन कांड क्या है, आपको समझाते हैं। महाराष्ट्र के एक पूर्व आईपीएस अधिकारी रविन्द्रनाथ पाटिल ने यह आरोप लगाया है कि सुप्रिया सुले और नाना पटोले ने बिटकॉइन के नाम पर बड़ी मात्रा में पूंजी इकट्ठी कर रखी है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि 150 करोड़ रुपए की कीमत के बिटकॉइन इस चुनाव में यूज किए गए हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये बिटकॉइन है क्या। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, मतलब ये फिजिकल रूप में एग्जिस्ट नहीं करती है, आप इसे हाथ से छू नहीं सकते, लेकिन डिजिटल के तौर पर इसे यूज किया जाता है। दुनिया में सभी देशों की अपनी अपनी करेंसी है, जैसे भारत में रुपए, अमेरिका में डॉलर, यूरोप में यूरो। साल 2007 और 8 में दुनिया में डिजिटल करेंसी नाम की चीज भी सामने आई। डिजिटल करेंसी वो करेंसी थी जो किसी देश ने नहीं बनाई, बल्कि डिजिटल यूजर्स ने अपनी सुविधा के लिए इजाद कर ली। इन्हें क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी कई रूप में दुनिया में सामने आई। दुनिया में अलग अलग तरह की क्रिप्टो करेंसी धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगी। जैसे जैसे ये लोकप्रिय होने लगी, कई देश इस पर से बैन हटाने लगे। इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो क्रिप्टो करेंसी है उसका नाम बिटकॉइन है। अब बात करते हैं रविन्द्रनाथ पाटिल और महाराष्ट्र में बिटकॉइन कांड की। रविन्द्रनाथ पाटिल साल 2004 में आईपीएस चुने गए और 2010 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और साइबर एक्सपर्ट बन गए। साल 2017 में महाराष्ट्र और पंजाब में एक बड़ा स्कैम सामने आया। ये स्कैम बिटकॉइन के रूप में किया गया था। लोगों से बिटकॉइन के नाम पर मुद्रा इकट्ठी की गई थी और उन्हें रिटर्न देने का वादा किया गया था। दावा किया जा रहा है कि 6000 करोड़ से ज्यादा की नकदी बिटकॉइन के नाम पर इकट्ठी कर ली गई थी। इस पूरे मामले की जांच के लिए रविन्द्रनाथ पाटिल की साइबर टीम में रखा गया था, लेकिन बाद में रविन्द्रनाथ पाटिल के ऊपर ही कई आरोप लग गए। साल 2022 में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जिन अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार किया था उनका नाम अमिताभ यश और भाग्यश्री था। अब रविन्द्रनाथ पाटिल ने आरोप लगाया है कि नाना पटोले और सुप्रिया सुले के इशारे पर ही उन्हें फंसाया गया है। यही बिटकॉइन कांड के असली आरोपी हैं। इन्होंने बड़ी मात्रा में बिटकॉइन इकट्ठी कर रखी है और इसी में से 150 करोड़ रुपए के बिटकॉइन चुनाव में यूज किए हैं। रविन्द्रनाथ पाटिल के आरोपों के बाद बीजेपी महाविकास अघाड़ी पर हमलावर हो गई है। यही नहीं, इस पूरे मामले में बीजेपी ने एक ऑडियो क्लिप भी पेश की है और दावा किया है कि इसमें बिटकॉइन और पूरे स्कैम को लेकर बातचीत की जा रही है। साथ ही दावा किया है कि इसमें सुप्रिया सुले की आवाज सुनाई दे रही है। हालांकि सुप्रिया सुले ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि इस तरह के वीडियो और ऑडियो एआई से आसानी से बनाए जा सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले में गौरव मेहता नाम के शख्स के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी भी की। गौरव मेहता वो शख्स है जिसने 2018 में रविन्द्रनाथ पाटिल के खिलाफ गवाही दी थी। अब इस पूरे मामले में क्या सच्चाई सामने आती है और महाराष्ट्र चुनाव में इसका कितना असर सामने आता है, ये तो वक्त बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।